हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं आज के यानी 21 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2023 अलोंग विथ विच ब्लॉक। सो हाल ही में इंडिया ने अडॉप्ट किया है डिजिटल वर्क प्लान 2023 किसके साथ किया है। सो डिजिटल वर्क प्लान 2023 विथ एशियन यानी एशियन कंट्रीज। सो यहाँ पे बात हो रही है एशियन डिजिटल मिनिस्ट्री मीटिंग। आई रिपीट, एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग। सो ADGMIN अपन बोल सकते हैं इसको। इसका ये थर्ड एडिशन था। कैसे हुआ था? वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुआ था। क्या एम है, किसके बीच में है, ये बात कर लेते हैं। इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में है। क्या करता है ये? एक्चुअल में डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिलेटेड इश्यूज को सपोर्ट करना, किसके बीच में? इंडिया और एशियन मेंबर्स के बिटवीन। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म के तहत हाल ही में इंडिया ने अडॉप्ट किया है डिजिटल वर्क प्लान 2023। एम क्या है इसका? सिंपल सा एम है डिजिटल सेक्टर्स को इनहेंस करना, किसके बिटवीन? एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में। ठीक है, ये इसका थर्ड एडिशन था। इसका अगर अपन फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 2018 में। कहाँ पे? सिंगापुर में हुआ था। और इसका जो नेक्स्ट एडिशन इन सेकंड वो हुआ था 2019 में एंड थाईलैंड में। फिर कोविड के बाद नहीं हो पाया। थर्ड एडिशन अब हुआ है जो कि वर्चुअल हुआ है। एशियन कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता में। और कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1967, 8 ऑफ अगस्त। और इसीलिए 8 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है एशियन डे। इसका जो मोटो है, मोटो की बात कर लेते हैं। मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये इसका विजन रहा है। और प्रेजेंटली अगर अपन इसकी बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो प्रेजेंटली है काओ किम हॉन। सो प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल है किसके? एशियन कंट्रीज के। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो टोटल मेंबर कंट्रीज इसके 11 है, जिसमें 11th नंबर का कौन है? ईस्ट तिमोर है, जो कि हाल ही में ज्वाइन हुआ है किसके अंदर? एशियन कंट्रीज में। और बाकी जो मेंबर्स है वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, ये अदर मेंबर्स है। कंबोडिया से ध्यान रखना है, इसका जो 40th अभी हाल ही में जो समिट हुई थी, 40th एंड 41th, ये समिट हुई थी कंबोडिया में हुई थी। अदर न्यूज फैक्ट की बात करें तो 2022 में इंडिया के रिलेशन में, यानी इंडिया और एशियन कंट्रीज के रिलेशन में बात करें तो 2022 को इंडिया ने अनाउंस किया था एशिया इंडियन फ्रेंडशिप ईयर। क्यों? 30 ईयर सेलिब्रेशन बिटवीन एशियन कंट्रीज और इंडिया। उसकी एनिवर्सरी के लिए 2022 को इंडिया ने अनाउंस किया है एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर 2022 को। सिंपल सी बात है, 1992 में इंडिया और एशियन कंट्रीज के रिलेशन स्टार्ट हुए थे। स्टार्टिंग में जो इंडिया है वो एशियन कंट्रीज का सेक्टर पार्टनर था और प्रेजेंटली समिट लेवल पार्टनर बन चुका है। कौन? इंडिया। और हाँ, साथ ही साथ एक टर्म है जो काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, एंड दैट इज रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो टर्म है किससे रिलेटेड है? सो ये टर्म रिलेटेड है एशियन कंट्रीज से, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसके? बिटवीन एशियन कंट्रीज और अदर कंट्रीज, यानी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, और इंडिया कब हुआ था इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में? तो वो ईयर आप ध्यान रख लेना, 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी अनाउंस एन इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज और ₹19,000 करोड़ इन द स्टेट्स बजट फॉर 23 एंड 24। सो हाल ही में 2023-24 का बजट जो कि आया था 1 फरवरी को। सो उसमें इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज है 19,000 करोड़ का। किस स्टेट ने अनाउंस किया है? सो आंसर होगा इसका राजस्थान। सो राजस्थान के सीएम यानी अशोक गहलोत जी ने स्टेट बजट में
अनाउंसमेंट किया है एंड इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज कितने का, 19,000 करोड़ का। क्या होगा इस रिलीफ पैकेज में? सो इस रिलीफ पैकेज में जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो फ्री फूड पैकेट्स प्रोवाइड कराएगी, किसको, पुअर फैमिलीज को फ्री फूड पैकेट्स। साथ ही साथ एलपीजी के जो सिलेंडर्स है उसकी जो रेट है वो 500 कर दी गई है, किस स्कीम के तहत? सो वो स्कीम है उज्ज्वला स्कीम। और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी अप टू 100 यूनिट पर मंथ। और साथ ही साथ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसकी जो अमाउंट है वो 10 लाख से कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उसकी जो अमाउंट है वो 25 लाख। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि उज्जवल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम और चिरंजीवी स्कीम ये कौन से ईयर में आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट से। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है बजट की, सो अपन बजट की बात कर लेते। काफी चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वनडे एग्जाम में। सो इसके फैक्ट्स की बात करते हैं। सो मैक्सिमम जो बजट है वो पेश किए है किसने, मोरारजई देसाई ने। कितनी बार, 10 टाइम इन्होंने दिया है। और सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड टाइम दिया है पी चिदम्बरम ने। कितनी टाइम, टोटल 8 टाइम किया है। और काफी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट बजट किसने पेश किया एंड ऑल। सो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर अपन बात करें, सो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए आर के शेट्टी ने क्या दिया है, बजट पेश किया था। लेकिन फैक्ट है रिपब्लिक के लिए, यानी रिपब्लिक इंडिया, उसके लिए किया था जॉन मथाई। तो ये दो नाम है, इन नाम का ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट इंडिया आर के शेट्टी, रिपब्लिक इंडिया जॉन मथाई। और फर्स्ट बजट, नो इंडिपेंडेंट नो रिपब्लिक, जस्ट फर्स्ट बजट, तो दैट इज जेम्स विल्सन। और कब किया था, 1860 में। और इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ द बजट। और इसके लिए एक है कि पहले क्या होता था कि यूनियन बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, बट आफ्टर 2017 यानी 2017 में ही यूनियन बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया गया। और किसने किया है सबसे पहले, अरुण जेटली ने किया है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि यूनियन बजट और रेल बजट को मिक्स करके सबसे पहले अनाउंस किसने किया, अरुण जेटली ने। और प्रेजेंटली बात कर लेते हैं। सो हाल ही में जो यूनियन बजट था वो 75th यूनियन बजट था। किसने दिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन। और उनका 5th टाइम था। और प्रेजेंटली निर्मला सीतारमन वो है इंडिया की 28th फाइनेंस मिनिस्टर, ये ध्यान रख लेना। और बजट में टोटल कितने प्रायोरिटी अडेप्ट किए गए, तो 7 प्रायोरिटीज है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट मिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलिशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट का आर के शनमुख शेट्टी ने दिया है 1947 में। और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए जो अमाउंट है वो कितना है, 1.25 ट्रिलियन इन द 2023-24 बजट। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का है। और इनकम टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर इज 10% फॉर इनकम बिटवीन 6 लाख टू 9 लाख। तो रेट कितनी रही है, 10% है इनकम टैक्स स्लैब के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। सो किस सिटी ने होस्ट किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? इसको होस्ट करेगा दुबई। दुबई यानी जहां पर किसका हेडक्वार्टर है, आपको देखने को मिलेगा आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में। सो हाल ही में दुबई ने ये होस्ट किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। किसने किया है, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई शेख हमदन बिन मोहम्मद ने। अच्छा, ये होस्ट सिटीज की बात रही है तो इससे रिलेटेड हाल ही फिलहाल में जो क्वेश्चन है वो बात कर लेते। सो क्लाइमेट एम्बिशन समिट यूएन ने अनाउंस किया है किस ईयर में होस्ट करने के लिए, सो 2023 में। एंड इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका होस्ट सिटी कौन रहा था, हाल ही में न्यू दिल्ली रहा था। 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो 22 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्स
ग्रुप वाज फॉर्म ड्यूरिंग विच समिट, सो ये कॉप 27 समिट थी जो हाल ही में इजिप्ट में हुई थी। एंड इंडिया होस्टेड द लीड आईटी समिट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ कॉप 27 अलॉन्ग विथ विच कंट्री, सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन के साथ किया था। एंड G20 समिट हेल्ड इन बाली, सो इंडिया में हो रहा है सबको पता है, लेकिन थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन लास्ट जो इंडोनेशिया बाली में हुई थी उसकी थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर। And which institution announced USD 33 million for disaster management in COP 27 summit? So USAID ने, and शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, उसके लिए थीम क्या रही है? तो उसकी थीम है सिक्योर SCO, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? सो ये आपको मिलेगी राजस्थान में। अच्छा, ये न्यूज में क्यों रही? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो एक जू कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहाँ पे? इनसाइड केवला देव नेशनल पार्क, जो ये अपना भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पॉपुलरली नॉन एज भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। सो यहाँ पे बनाने के लिए वो प्रपोज कर रहा है क्या? जू, इसलिए ये फेमस में रहा। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है तो टोटल इसकी जितनी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, नेशनल पार्क है, वो अपन बात कर लेते हैं। सो रणथंभौर नेशनल पार्क आपको राजस्थान में मिलेगा, सरिस्का मिलेगा, केवला देव डेजर्ट नेशनल पार्क, ताल छप्पर, दरहा नेशनल पार्क, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सीता माता, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Brigadier B.D. Mishra has been appointed as the governor, lieutenant governor of which state or union territory? So B.D. Mishra जो हाल ही में बने हैं गवर्नर, कहाँ के बने हैं? So ये बने हैं लद्दाख के हैं। इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एज ए गवर्नर। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है, सो इसके लिए अपन देख लेते हैं कि हमारे आर्टिकल कौन सा है जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट बताता है। सो आर्टिकल है 155, जिसमें कहा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अच्छा, इसके लिए अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो एक है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो कि आया था 1956 में, और रिलेटेड है गवर्नर मोर देन वन स्टेट, फॉर मोर देन वन स्टेट, यानी एक राज्य से ज्यादा के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ फर्स्ट फीमेल गवर्नर का नाम ध्यान रखिए, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया वो है सरोजनी नायडू, और इसीलिए हम मनाते हैं 13 फरवरी को एज अ वुमेन डे। ठीक है। अच्छा, इनके साथ 12 और अपॉइंटमेंट हुई थी, उनकी बात कर लेते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश के बने थे लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पार्निक। ठीक है, सो केवल्य त्रिविक्रम ध्यान रखिए। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड के CP राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, असम के गुलाब चंद कटारिया, ये राजस्थान से थे, एंड आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर। और भी है अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन शिफ्ट हुआ है। पहले जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, नाउ वो है छत्तीसगढ़ के। कौन है? बिश्व भूषण हरिचंदन। ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिश्व भूषण हरिचंदन जो पहले थे आंध्र प्रदेश के, अब बने हैं छत्तीसगढ़ के। इसी तरह गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मणिपुर अनुसुईया उइके, एंड गवर्नर ऑफ मणिपुर अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ नागालैंड एल गणेशन, एंड गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय फागू चौहान। इसी तरह राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि बिहार के बने हैं। लद्दाख की हमने बात कर ही ली है। एंड रमेश बायस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ झारखंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रमेश बायस। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि 12th अपॉइंटमेंट्स के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इवेंट हेल्ड इन 2023? सो हाल ही में 23 में 14th एडिशन हुआ है किसका? एरो इंडिया इवेंट का। उसकी थीम क्या रही? सो उसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये थीम रही थी। सो इसका कौन सा एडिशन था? 14th एडिशन था। एशिया का लार्जेस्ट एरो इंडिया इवेंट है ये। किसने इसका इनोग्रेशन किया? PM नरेंद्र मोदी ने किया, और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है,
कहाँ पर हुआ था ये? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, ये ध्यान रख लेना। बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। इसकी थीम ध्यान रख लीजिए। और इसके साथ ही जो रिसेंट में था कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कि एक अनल एयर एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पर हुई थी वो? ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन में हुई थी। किसने कंडक्ट कराई थी? इंडियन एयरफोर्स ने। और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की अगर अपन बात करें तो वो कौन है? विवेक राम चंद्र है। और एयरफोर्स डे ध्यान रख लेना, एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 ऑफ अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, अक्साई चीन रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? सो चाइना और किस कंट्री के बीच में? इंडिया के बीच में। कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है? अक्साई चीन है। सो इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है 1962, जिसमें हुआ था इंडो चाइना वॉर। किसके लिए हुआ था? बॉर्डर के लिए हुआ था, यानी बाउंड्रीज, इंडिया और चाइना की बाउंड्रीज, जिसमें इंडिया बोल रहा है कि अक्साई चीन है कश्मीर का पार्ट और चाइना बोल रहा है कि शिनजियांग का पार्ट है। सो ये न्यूज में क्यों रहा? ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो चाइना है वो कर रहा है रेलवे लाइन को एक्सपेंड। कहाँ पे? शिनजियांग और तिब्बत के बीच में, जो कि क्लोज है किसके? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, जो कि इंडिया और चाइना के बिटवीन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अक्साई चीन के पास में है ये चाइना की प्रपोजल रेलवे लाइन, इसलिए ये न्यूज में रही है। चाइना और इंडिया की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलेगा, और एक मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन किसके बिटवीन है? चाइना और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ है। और एक डोरंट लाइन है, वो किसके बिटवीन है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बिटवीन। ठीक है, आगे देखते हैं। Which institution recently released guidelines on climate risk and sustainable finance? So किस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में रिलीज किया है गाइडलाइंस किसके लिए? क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। सो ये किया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या है इस गाइडलाइन में? सो ये गाइडलाइन कंसिस्ट करेगा अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। सो ग्रीन डिपॉजिट के लिए एक फ्रेमवर्क को गाइड करेगा ये। साथ ही साथ फ्रेमवर्क है क्लाइमेट रिलेटेड के लिए एंड गाइडेंस ऑन क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस। उसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है इस आरबीआई ने क्लाइमेट रिस्क एंड फाइनेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की। सो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वहां पर एक तो गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और हाल ही में डेप्यूटी गवर्नर्स की भी अपॉइंटमेंट हुई थी। सो फर्स्ट गवर्नर तो है शक्तिकांत दास है। और सॉरी, आई मीन टू से एक गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर। और जो प्रेजेंटली गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर है। ये ध्यान रख लेना, 25th गवर्नर शक्तिकांत दास। अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है इंडियन गवर्नर, कौन है? एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात करें आरबीआई के, सो वो है ऑस्मंड स्मिथ। आरबीआई का नेशनलाइजेशन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका नेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलता है 1 जनवरी 1949 को। और एक्चुअल में जो आरबीआई है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 के लिए। इसके लिए जो कमिटी थी वो कमिटी थी हिल्टन कमिटी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, हिल्टन कमिटी थी। और अदर जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है वो माइकल देवव्रत है, महेश कुमार है, राजेश्वर राव है और टी रवि शंकर है। और एक आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर है वो कौन है? विवेक जोशी। इनका नाम ध्यान रखना है, विवेक जोशी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डब्ल्यूपीआई फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023? सो 2023 के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितनी रही? सो ये रही है 4.73%। इससे पहले दिसंबर मंथ में ये रेट थी 4.95%। और अभी हाल ही में जनवरी मंथ के लिए बताई गई है 4.73। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात कर रही है तो इन्फ्लेशन को मेजर करता है कौन? होलसेल प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। कौन इसको कैलकुलेट करता है, लॉन्च करता है? सो कैलकुलेटेड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि है अपना डीपीआईआईटी। कब बना था? 2019 में आया था
दो को मर्ज करके। कौन दो? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इनको मर्ज करके बनाया गया है डीपीआईआईटी, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज हेल्ड एट विच सिटी। सो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो कि स्ट्रीट फेस्टिवल है, किस राज्य में मनाया गया था हाल ही में? सो महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया गया था काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। इसके अलावा अगर अपन बात करें महाराष्ट्र के अदर फेस्टिवल्स की, तो सबसे फेमस है गुड़ी पाडवा जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। एक पोला फेस्टिवल है जो भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र में है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में है। एक विठोबा है। काला घोड़ा हमने बात कर ही ली है। एक नराली पूर्णिमा, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बाण गंगा, ये फेस्टिवल भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, और हाल ही में जो फेस्टिवल्स हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड द लोसर फेस्टिवल टू मार्क द लद्दाखी न्यू ईयर। सो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख का न्यू ईयर है। एंड बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये किसने होस्ट किया था? केरल ने होस्ट किया था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये हुआ था भोपाल में हुआ था। एंड सर धरोहर फेस्टिवल किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कौन ऑर्गेनाइज करता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड सिलचर सिलहट फेस्टिवल, सो ये हाल ही में हुआ था आसाम के बिचवन एंड बांग्लादेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल मणिपुर में नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। एंड विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल लुसाफोन फेस्टिवल? सो गोवा में था। एंड सोनजर 2023 एनुअल यूथ फेस्टिवल किस स्टेट में था? यूनियन जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है अब। ठीक है, सो यूनियन टेरिटरी संजल 2023। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपको आपका कोई भी रिव्यू है, सजेशन है, फीडबैक है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसे जानकर हमें खुशी और मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर। तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है।